Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is Friedel-Crafts acylation. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस किए थे और उसकी कैटेगरी में 5 रिएक्शंस हमारे पास आ जाते थे। तो जिसको स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ये आप देख सकते हैं। दोबारा से मैं स्कीम ये दोबारा से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसमें हम लोगों ने ये 4 रिएक्शंस को लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर लिया था। अब आज के लेक्चर में जो है मैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को स्टडी कर रही हूँ, तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है आज हम इसको वाइंड अप करेंगे, जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि इन सब रिएक्शंस में सारा का सारा प्रोसीजर सेम है कि जिस तरह हम लोगों ने उसमें पढ़ा हेलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन तक। तो सब में क्या हुआ कि फ़र्स्ट स्टेप में जो है आपके पास जो है मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो उसमें फ़र्स्ट स्टेप में जो है फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की, और सेकंड स्टेप में जो है वो बेंजीन इन्वॉल्व होती है, और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और दूसरा थर्ड स्टेप में क्या होता है कि लास्ट में जो है बेस जो होती है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, और दोबारा से जो एरोमेटिसिटी सेकंड स्टेप में बेंजीन की लॉस्ट हुई थी तो वो दोबारा से थर्ड स्टेप में रीगेन हो जाती है। तो इसके अंदर भी आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में भी आपको यही जो है प्रोसेस दिखने में नज़र आएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो इसको हम सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की हुई है यहाँ पर कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो इन बेंजीन रिंग जब आप एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसाइल हैलाइड एंड द कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कि यहाँ उसमें क्या होता था कि यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते थे बेंजीन रिंग के अंदर अल्काइलेशन में। लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर आप जो है एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और एसाइल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स? R⁻C⁻O। ये इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप कहते हैं। ये आपका एसाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जब ये ग्रुप जो है आप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसाइल हैलाइड, उसमें जो है अल्काइल हैलाइड होता था, इसके अंदर क्या होगा आपके पास एसाइल हैलाइड होगा, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो भी जो है आपका AlCl3 है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हो या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो, दोनों के केस में जो है आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है वो AlCl3 कैटलिस्ट को हम यूज़ करके फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स इसमें आपने देखा डिफरेंस क्या कि एसाइल ग्रुप को जब हम बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसाइल हैलाइड एंड अ कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है ये इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है? रिएक्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये बेंजीन है और इसके साथ जो है यहाँ पर आपके पास एसाइल क्लोराइड जो है या एसाइल हैलाइड आप कह सकते हैं। तो जनरल अगर हम कहें तो एसाइल हैलाइड है, जिसको हम इस तरह से जनरल लिखें तो R⁻C⁻O और X होगा, ठीक है। ये आपका एसाइल ग्रुप होगा और ये साथ में हैलाइड है, ये जनरल बात हो रही है। तो अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो आपको जैसे कि यहाँ पर मैंने करके दिखाया है कि R ग्रुप जो है यहाँ पर किया है हमने ले लिया, लेट्स सपोज इट इज़ मिथाइल, ठीक है। और बाकी C⁻O आगे एज इट इज़, और फिर X क्या है यहाँ पर? हैलाइड जो है वो आपने क्लोराइड ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने जो आपके पास जो है वो एसाइल हैलाइड है वो कौन सा है? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं CH3 C⁻O है, ठीक है। तो जब इसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइल कहते हैं इस ग्रुप को, और आगे क्या है? क्लोराइड है, तो ये एसिटाइल क्लोराइड कहलाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यहाँ पर ये एज अ कैटलिस्ट है, तो इनका रिएक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जिस तरह आपने उसमें किया था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में, तो यहाँ पर भी क्या होगा? एसाइलेशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ से H जो है वो क्या करेगा? Cl के साथ जो है इसका रिएक्शन हो जाएगा, HCl की फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये वाला जो ग्रुप है आपका एसाइल ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से सब्सटीट्यूट करके ये C⁻O CH3 ग्रुप जो है एसाइल ग्रुप, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि ये इस स्टेप में इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि बेंजीन के साथ अब जाके जो है यहाँ पर ये C⁻O
बॉन्ड O CH3 ये जाके कनेक्ट हो गया है, जो कि एसाइल ग्रुप जो है इस तरह से ये आपका एसिटाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया बेंजीन के साथ। और इसी वजह से अब ये जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनी है इसको हम कह रहे हैं एसीटोफिनोन कहते हैं। ठीक है, एसीटोफिनोन कहते हैं। ये वाला ग्रुप जो है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स ये आपका एसिटा ग्रुप है, एसिटो। और फिर फिनोन क्यों कहा, फिन क्यों कहा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है C6H5। और ऑन क्यों कहा कि टोन से आपको पता है कि जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप होने की वजह से हम इसको ऑन कहते हैं। तो इस तरह से आपके जो तीनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। नाम इसका क्यों बना एसिटोफिनोन, क्योंकि एसिटा ग्रुप जो है CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है एसिटो। एंड फिनोन क्यों, फिन C6H5 ये बेंजीन रिंग के साथ की वजह से। और ऑन क्यों कहा, क्योंकि कीटोन ग्रुप है। तो एसिटोफिनोन जो है वो इसको हम नाम दे रहे हैं। और साथ में HCl जो है ये आपका जो यहाँ से निकला था H और यहाँ से HCl, तो HCl यहाँ से ये मॉलिक्यूल निकलेगा। तो ये रिएक्शन होप्सो के स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में भी स्टूडेंट्स आपने जस्ट वही स्टेप्स को रिपीट करना है जो कि आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो है वो किए थे। या आप ये भी कह सकते हैं कि हेलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में या सल्फोनेशन में या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, सब में सेम स्टेप्स जो हैं वो हुए थे। तो इसमें भी वही स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो स्टेप नंबर 1 इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है कि आपको मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपने बेंजीन को नहीं इन्वॉल्व करना होता। ठीक है, तो उसके अलावा जो होते हैं उनको आपने रिएक्ट करवाना होता है। तो यहाँ पर देखें एसिटाइल क्लोराइड जो है उसको और हम AlCl3 कैटलिस्ट को हम आपस में इनका रिएक्शन करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो उसके बाद जो है जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो है RC डबल बॉन्ड O, ये आपका RC डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव चार्जेस पर आ गया, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ से ये Cl जो है वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करके AlCl4 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये आप देखेंगे कि ये बेस होगी क्योंकि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स ये आप देख लें। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या है, स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन जो है वो इंट्रोड्यूस आपने करवानी है। बेंजीन का रिएक्शन होगा इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, तो फ़ौरन से ये जो बेंजीन की ये वाली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इसी तरह अरेंजमेंट रखें तो आपको जो है स्टूडेंट्स मैकेनिज्म करने में आसानी होगी और उसको समझने में भी आसानी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो सही तरह से अटैक शो नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी मार्क्स जो है उनकी डिडक्शन भी हो जाती है और उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता। तो ये इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होगा यहाँ पर कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो इसी वजह से भी प्लस चार्ज अब आप शो नेक्स्ट स्टेप में नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये वाले जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जाहिर सी बात है जब इस अटैक हुआ है तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड आप शो नहीं करेंगे। तो ये गलती से मैंने यहाँ पर शो कर दिया, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर शो नहीं करना। ठीक है, तो ये फिर बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है क्योंकि कार्बन जो है अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है, ये 4 बॉन्ड्स पूरे बना रहा है, 1 2 3 और ये वाला चौथा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर आपने प्लस चार्ज मैंने इसलिए शो किया क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 1 2 3 एक हाइड्रोजन के साथ, तो प्लस चार्ज इस वजह से आ गया यहाँ पर। यानी कि ये बेंजीन एरोमेटिक थी, लेकिन यहाँ पर इस स्टेप में सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सॉरी ये गलती से हो गया है, मैंने आपको बताया है इसको आपने यहाँ पर शो नहीं करना, ये बॉन्ड अभी शो नहीं करेंगे। ये भी नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको नीचे उतारेंगे तो ये बॉन्ड जो है ये आपने शो नहीं करना। और आप देखें ये प्लस चार्ज एज इट इज़ आपने इसको नीचे उतार दिया। और नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है कि आपके पास जो है फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और जो है एज अ बेस, ये बेस जो है ये इनकी फॉर्मेशन हुई थी। तो फर्स्ट आपने इलेक्ट्रोफाइल को का रिएक्शन हुआ सेकंड स्टेप में, तो अब बची कि आपके पास AlCl4 नेगेटिव, तो ये एज अ बेस यहाँ पर अब इसका रिएक्शन होगा। AlCl4 नेगेटिव ये क्या करेगी, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं बेस। ठीक है, और ये फिर बॉन्ड जो है दोबारा से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से दोबारा से जो आपकी बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुई थी वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी। और आप देखें कि आपका जो फाइनल कंपाउंड है या जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है वो बेंजीन रिंग दोबारा से यहाँ पर प्रॉपर उसके अंदर एरोमेटिसिटी आ गई है और आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट एसाइल बेंजीन मिल गई है। अगर ये R ग्रुप जो है आपका जो है वो अल्काइल ग्रुप है तो ये तो जनरल हो गया एसाइल बेंजीन। ये आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप और R और
बाकी ये एक H और ये Cl यहाँ से जो निकला HCl, और बाकी AlCl3 कैटलिस्ट जो है वो इस तरह से आपको फाइनल प्रोडक्ट में ये आपका रिकवर हो गया है। ठीक है, तो जो कि हमने स्टार्ट में यूज़ किया था यहाँ पर ये AlCl3 कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये आपको दोबारा से ऑब्टेन हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की बात की है। तो इनमें डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ सिंपल अगर हम इस C++ O ग्रुप को हटा दें तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है, और अगर आपने यानी कि वो फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बन जाएगी। और अगर हम इसके अंदर इसी ग्रुप के अंदर RCl के अंदर C++ O को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो तब ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से ये इसका शॉर्टकट है। आपने अगर इसको अंडरस्टैंड करना है, इसका शॉर्टकट क्या है कि आप लोगों ने बेंजीन के साथ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया अगर, तो आपके पास अल्काइलेशन रिएक्शन होगा। और अगर एसाइलेशन रिएक्शन में अगर आप देखें तो वो आपने जो है एसाइल क्लोराइड को इंट्रोड्यूस करवाना है के साथ रिएक्शन करवाना है, तो आपका एसाइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ये कहलाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो एसाइल बेंजीन मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गया है। और इस रिएक्शन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन है या आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।